लाठी चार्ज हुआ था, उसी में मेरे चोट लगी है। को भगा भगा के मार रहे थे, उसी में मेरे लगी। और फिर दर्द हुआ बहुत ज्यादा? दर्द तो हुआ होगा भैया, चोट लगी है तो दर्द नहीं होगा। मेरे सिर पर डंडा लगते लगते बचा था, वो तो एक भैया ने मुझे ऐसे कर लिया। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सब की मांगे क्या हैं, आप समझते हो ये? कुछ स्टूडेंट्स है पेपर लीक के, कुछ है नीट पेपर लीक और सुसाइड वगैरह के। वो हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, हम पे गंदे आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। हमें शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव चाहिए। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर कई सारे युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमने देखा एक मासूम सा बच्चा है, उसके साथ भाई हैं और उन्हें भी चोट लगी हुई है और वो बच्चे को पट्टी लगा रहे हैं, है ना? और पट्टी के लिए यहाँ पूछा जा रहा है बार बार। बेटा क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव, आप कहाँ से आए हैं? आगरा। आगरा से आए हो? लेकिन वैभव की बात माननी पड़ेगी, इतना मतलब छोटा है लेकिन उसके बावजूद बता रही थी आंटी कि ये यहाँ पर बच्चों की सेवा अभी भी कर रहा है जो लोग हैं। वैभव कितने साल के हो? 9 साल के हो। कौन सी क्लास में? मैं पढ़ने नहीं जाता। पढ़ने नहीं जाते? क्यों? हमारे पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, वो कहानी मुझे नहीं पता, मम्मी को पता है। अच्छा, ये चोट कैसे लगी? अच्छा ये बताओ। ये कल लाठी चार्ज हुआ था, उसी में मेरे चोट लगी है। उसी में चोट लगी थी? क्या कर रहे थे आप? कैसे ये लगा? कुछ नहीं कर रहा था, दिल्ली पुलिस वाले हमको भगा भगा के मार रहे थे, उसी में मेरे लगी। आप भी गए थे? हाँ। और फिर दर्द हुआ बहुत ज्यादा? दर्द तो हुआ होगा भैया, चोट लगी है तो दर्द नहीं होगा। और आपके साथ कौन आया? मेरी मम्मी आई है और बहन आई हैं। अच्छा, आप ये जानते हो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सब की मांगे क्या हैं, आप समझते हो ये? समझता तो हूँ। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं यहाँ पर? इनकी कुछ स्टूडेंट्स है पेपर लीक के, कुछ है क्या कहते हैं उसे, नीट पेपर लीक और सुसाइड वगैरह के। बच्चा इतना तो जानता है कि पेपर लीक का मुद्दा है, कई सारे बच्चों ने अब तक जान दे दी है। और यहाँ पर देखिए सब लोग हैं और देखिए यहाँ पर हैं। दीदी आप माँ हैं की? जी मैं माँ हूँ। बच्चे को लेकर आप आए हैं, डर नहीं लगा कि यार बच्चे को लेकर मैं जा रही हूँ? नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरनाक माहौल में ये बच्चे रहते हैं। अच्छा। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ प्रशासन, होम मिनिस्ट्री के वजह से या जो भी मान लीजिए संघ की वजह से हमारा बहिष्कार है। किस जिले से आते? हमारा सोशल बाइकआउट किया गया है। हम एक बलात्कार पीड़ित परिवार है, हमारे अपराधी को बचा लिया गया प्रशासन के जरिए और अब हमें परेशान किया जाता है और हम पे झूठे केस और एलिगेशंस लगाए जाते हैं। बिहार के किस जिले से हैं? जी, किस जिले से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश आगरा से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं? जी। तो फिर उसके बाद ये सारी मांगे रही, फिर आपने जब दिल्ली में ये आंदोलन हो रहा है इस बारे में सुना होगा? नहीं, मैं मोबाइल में देखती रहती हूँ ना, जो सच्चे पत्रकार होते हैं ना, रवीश कुमार हुए, इन सब पत्रकारों की मैं न्यूज़ हमेशा मोबाइल में देखती हूँ। तो वहाँ से मुझे मिलता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं है। तो मैं सच्चे पत्रकार हुए, छोटे छोटे पत्रकार हैं जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उनकी न्यूज़ देखती हूँ। मुझे देश में क्या हो रहा है वो जानने के लिए मैं उन न्यूज़ों को देखती हूँ। यहाँ क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? सरकार सुन रही है या नहीं? सरकार तो कुछ नहीं सुन रही, उन्होंने तो कान बंद करके रखे हुए हैं, ना सुन रही है, ना देख रही है, ना बोल रही है। वो गांधी जी के बंदर बनी हुई है, उनको कुछ नहीं दिख रहा, ना छोटा बच्चा दिख रहा है। जिस तरह से कल बेरहमी से बच्चों के परिवार हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो करने वालों में है। और मुझे ये उम्मीद है कि वो भले ही अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, मगर हम तोड़ देंगे, उनको करवाने के लिए मजबूर कर देंगे। जब तक नहीं हो पाएगा तब तक सब यहीं रहेंगे? तब तक हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। जब सुबह रात का नज़ारा जो था, कल सब कुछ तबाह कर दिया गया था, उठाकर पटक दिया गया था, सब कुछ हटा दिया गया था, टेंट हटा दिया था। उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर सब लोग आए हैं। कल भी आप थी संसद मार्च में? हाँ, मैं यहीं पर थी। संसद मार्च तक हमें पहुँचने ही नहीं दिया गया।
क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ते हम पे लाठी चार्ज करते, जैसे ही हम आगे जाने की कोशिश करते हम पे डंडे बरसाए। पहले तो आंसू गैस छोड़े जाते, जैसे ही हम अपने आप को संभाल नहीं पाते तब तक तो हम पे डंडे मारने शुरू कर देते और भगदड़ मच जाती। लोग डंडों से बचने के लिए भागने लगते, गिरते पड़ते भागते, फिर उसके बाद फिर यहीं आ जाते हैं। डर नहीं लगा एक बच्चा साथ में है मेरे? नहीं, बच्चों ने डर, मैं आपको बताया कि बच्चे जिस जगह रहते हैं ना, इससे डरावना माहौल इनके साथ होता है, इससे ज़्यादा वहशीपना इनके साथ। मेरे को तो इतनी चोटें आते आते रह गई, सोचो मत। अगर मेरे सिर पर डंडा लगते लगते बचा था, वो तो एक भैया ने मुझे ऐसे कर लिया, मेरे लगने के बाद उनके लग गया। उनको ज़्यादा लगे। तो और तुमने क्या क्या देखा? कई लोगों को लाठी चार्ज में कई लोगों को लाठियाँ लगी। कई लोगों ने आंसू गैस उठा के पुलिस वालों की तरफ ही फेंक दी, फिर उन पे ईंटें वगैरह फेंकने लगे, फिर वो भागे थे। मुझे बस इतना ही देखा मैंने। ये बात है, यूपी से आए हैं और इतने दिनों से यहाँ पर हैं, बच्चा साथ में है, लेकिन बच्चे का हौसला भी बुलंद है। और दीदी भी जैसा कि बता रही हैं कि वहाँ भी इतने बुरे हालात हैं और आपने इन बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है हमारे बाइकआउट की वजह से। कहकर टॉर्चर करते हैं वो लोग? इनको मारते हैं, परेशान करते हैं। खेलने जाते पार्क में, वहाँ बच्चों से भगा दिया जाता है, खेलने नहीं दिया जाता, बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया। क्या कहते हैं वो लोग, मतलब आपको या बच्चों को? वो हमें गालियाँ देते हैं, वो हमें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, हम पे गंदे आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और वही सब बोल बोल के हमें भगाते हैं कि आप लोग जाओ यहाँ से, आप हमारे समाज में रहने लायक नहीं हो। देखिए आप देश कहाँ पहुँच चुका है आज। जब भी उत्तर प्रदेश का वो गांव जहाँ से आप हैं, क्या नाम बताया आपने? आगरा से हूँ मैं। आगरा से। तो आगरा तो एक बहुत डेवलप्ड एरिया हो गया है, वो सिटी है पूरा, उसके बावजूद ये सब? हाँ, क्योंकि ये सब उनसे बजरंग दल और RSS करवाता है। अच्छा, और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर आप अपनी भी मांगे रखेंगी? मैंने अभी तक अपनी मांगे नहीं रखी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी समर्थन के लिए हूँ। मेरा मामला अलग है, इसलिए मैं अपने मामले को इस चीज़ में बीच में नहीं लाना चाहती। आप कहाँ से आए दीदी? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? ऐसा आप नहीं बोलेंगे? अच्छा सॉरी। अच्छा, ऐसा है, गले में दर्द हो गया है जी। आपका नाम? वनीता राउत। अच्छा, कहाँ से आए आप? भंडारा। भंडारा? भंडारा कहाँ पे? नागपुर के पास, भंडारा जिला। आपके साथ कौन कौन आया? मैं अकेले आई। अकेले आए? क्या लग रहा है यहाँ देखकर? आप कल देखा आपने लाठी चार्ज हो गया था कल? तो कल मैं पहुँच नहीं पाई क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई। अच्छा, आज ही आए आप? क्या क्या मांगे हैं? नहीं तो बच्चों को, जो अभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करने का कोई वैल्यू भी होना चाहिए ना। खाली पढ़ाई करेंगे, हम कर्जा ले ले के बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या मतलब रहेगा? आगे बच्चों का भविष्य ही नहीं रहेगा। तो कम से कम तो उसके लिए भी तो हमको प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। हम अभी नहीं निकलेंगे घर के बाहर तो कब निकलेंगे? तो आगे फ्यूचर हमको बच्चों को बचाना है, तो बच्चे के लिए तो हमको बोलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज अभी नहीं निकलेंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी हमको ये ना कह पाए कि आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और हमारे लिए खड़े नहीं हुए करके। इसलिए हम ये डिसीजन लेकर आए कि हमको निकलना है। अब हर घर से अगर इंडिया के हर घर से अगर एक एक आदमी अगर निकल जाता है और यहाँ पे आता है तो कोई भी सरकार उनको रोक नहीं पाएगी किसी भी डिमांड को लेकर। हर घर से अगर एक महिला निकल जाए, एक व्यक्ति निकल जाए, तो कोई भी सरकार रोक नहीं पाएगी। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछे, हमसे कहे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और अधिकांश जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो यही कहते हैं कि यार हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे ये ना कहते कभी कि पापा या मम्मा आप तो वहाँ नहीं गए थे। ये बात हमने पहले भी सुनी और आज वापस सुन रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर भी बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई कि घर घर जब शिक्षा पहुँचेगी तब तब नया इतिहास तैयार होगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये पूरा बोर्ड जो है भरा हुआ है इस तरह के कोट्स से। और ये पब्लिक ओपिनियन है, किसी का नहीं है। ये पब्लिक ओपिनियन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ हमने सबसे बातचीत की और ये बातचीत आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताइए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं, हमने आपको दिखाया, मिलवाया। कल जो कुछ हुआ बीते दिन वो अपने आप में दर्दनाक था।
इस वीडियो में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए खुला हुआ है। कैमरे के पीछे रोहित है, मेरा नाम दिव्यांशु है। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।